बढ़ते हैं आगे। मरुधरा में निकाय चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। हाल ही में हुए चुनावों में करारी मात खा चुकी बीजेपी निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 90 निकाय का दंगल, 20 जिलों में चुनावी घमासान। बीजेपी ने बनाई रणनीति, टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश। 20 जिलों के 90 निकायों में नामांकन के दौर के साथ ही उम्मीदवारों पर मंथन शुरू हो गया है। 6 नगर निगम और 50 निकाय चुनाव में कांग्रेस से करारी शिकस्त खा चुकी बीजेपी पलटवार के लिए तैयार है। बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए बड़ी रणनीति बनाते हुए सभी 90 निकायों में प्रभारी लगाए हैं, ताकि 13 जनवरी तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर टिकटों की घोषणा की जा सके। छोटे चुनाव में मोटे तौर पर योग्यता एक ही होती है कि जिताऊ कौन है, लेकिन आजकल जो परिवेश है उसमें फिर टिकाऊ की परिभाषा भी शामिल हो जाती है। इसलिए पार्टी के लिए डेडिकेटेड और जीतने में योग्य क्षम व्यक्ति, उस पर पार्टी दाव लगाती। तो मोटे तौर पर एक सीधी समीकरण है कि जो उस क्षेत्र में जीतने के योग्य लोग होंगे उन पर हम लोग उनको अंतिम रूप देंगे। बीजेपी ने इन चुनाव में उम्मीदवारों के लिए बड़ी शर्त रखी है। बीजेपी को इस बार जिताऊ प्रत्याशियों के साथ साथ टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए। भीतर घात और गुटबाजी से बचने के लिए सतीश पुनिया ने निकाय के योद्धा तलाशने के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे तो परंपरागत व्यवस्था है, नीचे लोग बाग वार्डों के प्रभारी बनाते हैं, सर्वे करते हैं, फिर नाम लेके आते हैं। लेकिन वहाँ के मंडल की और जिले की टीम उस पर रायशुमारी करके उन नामों का पैनल तैयार करती है। हम लोगों ने इस कवायद के लिए प्रदेश की तरफ से निकाय के प्रभारी लगाए हैं। निकाय प्रभारी, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, ये सब लोग 12 और 13 में उन पैनल्स को लेके आएंगे, उस पर चर्चा करके उसको फिर अंतिम रूप हम लोग देंगे। बहरहाल टिकट वितरण पर बीजेपी हर रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश आला कमान को उम्मीद है कि इस बार वो गुटबाजी और भीतर घात रोकने में कामयाब होंगे और 13 जनवरी तक सभी 90 निकायों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। मरुधरा में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ रहा है। 2 और जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। बर्ड फ्लू की 2 और जिलों में पुष्टि हो गई है। टोंक और करौली दोनों ही जगह से सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। सैंपल रिपोर्ट आई है, सैंपल पॉजिटिव मिले। अब तक 15 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। आज 371 पक्षी मृत मिले। अब तक 3321 पक्षी मृत मिल चुके। मरुधरा में बढ़ रहा बर्ड फ्लू का खतरा, बरतें सावधानी, रहें होशियार। शहर शहर बर्ड फ्लू का कहर। तस्वीरें बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को बताने के लिए काफी है। शहर शहर बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। चाहे जयपुर हो या फिर कोटा, बात सिरोही की हो या फिर सीकर की, चूरू में भी हाल कुछ जुदा नहीं है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जयपुर जू में इस खतरे से बचने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जू कैंपस में करीब 1 सप्ताह से रसायनों का छिड़काव कर पक्षियों को संक्रमण से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ विजिटर्स की भी पक्षियों से एक निश्चित दूरी रखी जा रही है। देश प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा गहराया हुआ है और चिड़ियाघर में भी खास सतर्कता जो है इसे लेकर बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिड़ियाघर में छिड़काव जो है वो रसायनों का किया जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू का संक्रमण यहाँ तक नहीं फैले। सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है वो छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे जो केमिकल्स हैं, कोर्सलिन जो है उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है ताकि पक्षियों को जो है बर्ड फ्लू से बचाया जा सके। खतरा जो है वो लगातार चूंकि बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश में तकरीबन 3000 पक्षी जो है वो मृत मिल चुके हैं और लगातार जो है वो सैंपल्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। किस तरह की सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है, हमारे साथ में डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से जतन किए जा रहे हैं पक्षियों को बचाने के चिड़ियाघर में? देखिए, चिड़ियाघर के अंदर भी स्पेशल हाइजीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और हाइजीन हम अच्छे से कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन बार बार हो रहा है। रोड के ऊपर 2% हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है जो कि वायरल के अगेंस्ट में अच्छा काम करता है। कोरोना में भी उसने अच्छा काम किया था। और अंदर केजेस के अंदर हम कोर्सलिन जो एंटीवायरल जो स्प्रे है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोटा में भी लगातार बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज कौवे सहित दूसरे देसी पक्षियों के मृत मिलने का सिलसिला जारी है। तो वहीं अब बर्ड फ्लू को लेकर गठित की गई विशेषज्ञों की टीम कोटा शहर और आसपास के इलाकों के जलाशयों में पहुंचकर निरीक्षण कर रही है। बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरह से हाड़ौती में भी मंडरा रहा है और यूं कहें कि हाड़ौती में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद से लगातार जो टीमें हैं वो जलाशयों का दौरा कर रही है। कोटा में इस तरह के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ के जो वेटलैंड्स हैं, वहाँ पर विशेषज्ञों की टीमें पहुँच रही हैं। राहत की बात यह है कि विदेशी पक्षियों का जो डेरा वेटलैंड्स पर है, उनमें अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। सिरोही का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। सिरोही में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिले में कोयल और बुलबुल मृत मिले थे, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। जांच में दोनों पक्षियों में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। हमने सारी तैयारियां कर ली है, कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, सारे मीडिया को हमने बता दिया है और सभी नोडल संस्थाओं को RRT टीम में गठित कर दी गई है और हमारी कार्रवाई चालू है। जब से सैंपलिंग करवाई जा रही है, बर्ड्स की पूरी वाच की जा रही है और हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। सीकर में भी रिंगस कस्बे में मृत पक्षियों के मिलने से सनसनी फैल गई है। बर्ड फ्लू की संभावनाओं को देखते हुए मृत पक्षियों के मिलने की सूचना लोगों ने प्रशासन को भी दी है। जानकारी के मुताबिक रिंगस कस्बे में स्थित मस्तानिया कब्रिस्तान में आधा दर्जन के करीब पक्षी मृत मिले हैं। इन पक्षियों में कौवा और कबूतर शामिल हैं। बर्ड फ्लू को लेकर चूरू जिले का पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के ताल छापर अभ्यारण्य में लाखों प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति को देखते हुए प्रयोगशाला टीम ने वाटर पॉइंट पर PPE किट पहनकर पक्षियों के सैंपल लिए, जिसे जांच के लिए भोपाल भेजा गया। कि हमें ऊपर से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आप जितने भी ऐसे स्पॉट्स जहाँ मोस्टली वाटर बॉडीज जहाँ पर क्या प्रवासी पक्षी आते हैं, जनरली अपना भ्रमण करते हैं, वहाँ पानी वगैरह पीते हैं, तो वहाँ ड्रॉपिंग्स वगैरह भी करते हैं, तो हमें वहाँ की ड्रॉपिंग्स कलेक्ट करनी होती है ताकि हम इनको समय रहते जो अपनी भोपाल सबसे बड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज, वहाँ इनका क्या हो चेकअप हो सके और समय रहते हमें पता लग सके कि कहीं एवियन इन्फ्लुएंजा के चांसेस तो नहीं है इस तरफ। साफ है, बर्ड फ्लू को लेकर सरकार सतर्क है। लोगों से भी अपील है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में बर्ड फ्लू को लेकर चिंता जताई। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है, ताकि पक्षियों के बीमार होने की जानकारी प्राथमिकता पर मिले। बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो लेबोरेटरीज हैं, वहां समय पर सैंपल भेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा और स्थानीय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई कर पाएगा। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले पर तकरार जारी है। जयपुर में वरिष्ठ शिक्षकों ने तबादले में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आखिर तबादले को लेकर क्या है विवाद, देखिए। सीनियर शिक्षकों का हल्ला बोल। सिर्फ 2 जिलों में तबादले क्यों? तबादले पर तकरार।
शिक्षा विभाग में तबादले को लेकर तकरार जारी है। तबादला नहीं होने से आक्रोशित वरिष्ठ शिक्षकों ने जयपुर में प्रदर्शन किया और तबादले में प्राथमिकता देने की मांग की। शिक्षक संघ रेस्टा के बैनर तले एकजुट हुए शिक्षकों का कहना है कि सिर्फ 2 जिलों में तबादले किए गए हैं, जबकि पूरे प्रदेश में लंबे वक्त से करीब 16,000 वरिष्ठ शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आवेदन कर चुके सभी वरिष्ठ शिक्षकों का जल्द तबादला किया जाए। 16,000 से भी ज्यादा वरिष्ठ अध्यापकों तबादले का आवेदन लगाया, तो उनको सबको इंतजार है कि हमारे भी तबादले होंगे। और जब सीकर में आचार संहिता नहीं है, लक्ष्मणगढ़ में आचार संहिता नहीं है, तो फिर राजस्थान में भी आचार संहिता नहीं होनी चाहिए। और हमारी मांग यही है कि हमारे जितने भी जो है आवेदन वरिष्ठ अध्यापक है, उनका स्थानांतरण यदि 1-2 दिन में कर दिए जाए तो हम उस बात से संतुष्ट है, अदरवाइज हम यहीं रहेंगे। मैं 15 साल हो गए सर मुझे भीलवाड़ा। आपका गृह क्षेत्र? मेरा गृह क्षेत्र सवाई माधोपुर है सर। तो और बार आवेदन कर चुके हो? मैं सर 2 बार तो आवेदन कर चुका ऑनलाइन, और उसके पहले भी कई बार मिल चुका। हर साल आवेदन करते हैं पर कोई ट्रांसफर नहीं किया अभी तक। मैं उधर अकेला हूँ और मेरे मिसेज इधर है 6 साल से, जबकि राज्य सरकार की 1980 में एक नीति बनी कि हस्बैंड वाइफ को एक ही जगह रखे। 7 जनवरी 1980 की ये नीति है, जबकि उस नीति का कोई पालन ये कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है। तबादले को लेकर 2nd ग्रेड शिक्षक इसलिए ज्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि न सिर्फ 2 जिलों में वरिष्ठ शिक्षकों के तबादले किए गए हैं, बल्कि कुछ दिनों पहले 1st ग्रेड के शिक्षकों के भी तबादले बड़े स्तर पर किए गए। आइए अब आपको बताते हैं तबादले को लेकर विवाद की असली वजह क्या है। प्रदेश की तबादला नीति अमल में नहीं लाई गई है। तबादलों को लेकर सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। डिजायर सिस्टम से तबादले होते हैं। विभाग तबादला नीति तैयार करने का दावा कर रहा है। 2005 और 2013 में भी तबादला नीति तैयार की गई थी। 1994 में तबादला नीति तैयार हुई, मुहर नहीं लगी। इस तरह लंबे वक्त से तबादला नीति को लेकर कवायद की जाती रही है, लेकिन नीति नहीं बन सकी। बीते कुछ दशकों में कुछ गाइडलाइन तय कर तबादले किए गए, लेकिन उसमें नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ। नतीजा, तबादले को लेकर हर बार विवाद होता रहा है और इसको लेकर सड़कों पर संग्राम शुरू हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर तबादला नीति क्यों नहीं बनती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।